हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर मैं आ गया हूं और आज का विषय बड़ा प्यारा है। आज का विषय है आपके ऊपर श्री गणेश जी की कृपा। गणेश जी की आपके ऊपर क्या कृपा है, उनका क्या आशीर्वाद है और कोई उनका संदेश है या नहीं, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 मोदक और पाइल नंबर 2 मूषक। मोदक भगवान श्री गणेश जी को प्रिय है और मूषक उनकी सवारी है, इसीलिए इन दोनों को आज पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे या पहला आकर्षण देता हो उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मोदक चुना था, मेरे बगल में मोदक की फोटो लगा दी गई है। मोदक हम सभी को प्रिय है, हमारे भगवान श्री गणेश जी को तो अति प्रिय है। तो यही आपका आज का पाइल का सिंबॉलिक है जिसे आपने चूज किया था। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं आज के लिए और देखते हैं कि श्री गणेश जी की आपके ऊपर क्या कृपा है, क्या संदेश है, क्या आशीर्वाद है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर टेम्परेंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है द हेरमिट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। वर्तमान समय में आप एक आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां पर एक लैक बना है, किसी तरह का पैसों का प्रबंधन किया जा रहा है। कुछ मामलों में दिए गए पैसों के वापस न आने की स्थिति को भी आप फेस आउट कर रहे हैं और कुछ मामलों में आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा चिंतित नजर आते हैं। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। आपके रिलेशनशिप में चीजें थोड़ी ठीक ठाक दिख रही हैं, पास्ट में काफी बेटर पोजीशन दिखती है। और पीछे हम अगर चलें तो आपकी लाइफ में काफी सारी चीजें बैलेंस आउट थी, लेकिन आपके कुछ डिसीजंस ऐसे रहे जिनकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस बदले और आप अपने जीवन की इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जो आज आपके सामने है। यहां इस चीज को आप समझें कि श्री गणेश की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी है और वे न सिर्फ आपका मार्गदर्शन करते हैं बल्कि आपको एक फीलिंग्स भी देते रहते हैं जहां आप समझें कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है और आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। ये इंडिकेशन जो श्री गणेश जी की ओर से आपके लिए आता है, ये आपको सिक्स्थ सेंस की तरह से फील हो सकता है। जब कई बार आपका अंतर्मन आपको किसी एक चीज के लिए इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है, भले आप अंतर्मन की बात को माने या ना माने। गणेश जी बुद्धिमत्ता के देवता हैं और समझदारी प्रदान करते हैं हमें। तो वे हमारी बुद्धि को प्रभावित करते रहते हैं जब उन्हें कोई चीज हमारे थ्रू ठीक करानी होती है। तो ये चीज आपको भी समझनी होगी कि आप अपने उस इंट्यूशन को, अपने उस सिक्स्थ सेंस को अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बढ़ेगी, वो आपको मदद करेगी। लेकिन अगर बाई चांस आप एक ऐसी सिचुएशन अपने साथ क्रिएट करते हैं जहां आप अपने सिक्स्थ सेंस को या अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं या उसे जरूरत से ज्यादा लोगों को बता रहे हैं कि आप ऐसा फील करते हैं, आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है, तो वो घटती चली जाएगी। बताने से भी घट जाएगी, इग्नोर करने से भी घट जाएगी। फाइनेंशियल मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप अपने आप को बहुत ज्यादा ईगोसेंट्रिक नहीं करें। चीजों को नॉर्मल तरीके से अगर मैनेज करेंगे तो वो मैनेज हो जाएंगी। ना दिखावा करने की जरूरत है, ना किसी दूसरे को सेटिस्फाई करने की जरूरत है।
न किसी अदर व्यक्ति के लिए आपको अपने डिसीजंस बदलने की जरूरत है। आज की ओरेकल डेक ले लेते हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, क्योंकि ओरेकल डेक से क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भगवान गणेश आपसे क्या चाहते हैं और आपको क्या समझाना चाहते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है अर्धनारीश्वर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है मत्स्य, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार जो प्रथम अवतार माना गया है। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है भगवान विष्णु का ही वामन अवतार। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है माता सरस्वती, और अंतिम कार्ड आपके लिए है माता भद्रकाली। यह संपूर्ण पृथ्वी जो जिस पर हम रहते हैं, ये भगवान विष्णु ने जब वामन रूप में अवतार लिया था तो एक कदम में नाप लिया था, एक स्टेप में। तो उस तरह से ये उनकी हो गई सारी की सारी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। अब समझना शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा विषय है कि भगवान श्री गणेश की आपके ऊपर कृपा। अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए, अपनी समझदारी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए आपको थोड़ी और स्टडीज करने की जरूरत है, जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी समझदारी में और इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। जरूरी नहीं है कि आप स्कूलिंग करें या कॉलेज की पढ़ाई करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सेग्रीगेशन, जैसी मैंने कॉलेज और स्कूल की बात करी, यहाँ पर इंट्यूशन चेंज। कहते हैं कि देवी कहती हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ में है उम्र का कोई मतलब नहीं। जो लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं उन्हें अपनी प्रॉपर एजुकेशन पर फोकस बनाए रखना होगा, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने पर फोकस बनाए रखना होगा, क्योंकि वही चीज उनकी बुद्धिमत्ता को इनहेंस करती चलेगी। और जो लोग बड़े हो गए हैं, उम्र अधिक हो गई है, स्कूल छोड़ चुके हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, तो आपको अपने आप को फिर से किसी न किसी तरह की स्टडी में लगाना है। अब स्टडी में 2-3 पार्ट हो सकते हैं। एक, आपके द्वारा चूज किया गया विषय। जैसे कई बार होता है कि हमें किसी विषय पर थोड़ी महारत हासिल करनी है, तो उस स्पेसिफिक विषय पर कुछ पढ़ना शुरू करें, उस विषय से संबंधित जानकारी करना शुरू करें। आप यूट्यूब का, गूगल का, ई बुक्स का, फिजिकल बुक्स का सहारा ले सकते हैं। दूसरा, ये एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में देवी कहती हैं कि सेल्फ हेल्प बुक्स। सेल्फ हेल्प मतलब ऐसी किताबें जो हमें समझा रही हैं, कुछ नया ज्ञान दे रही हैं। हर बुक, बहुत सारी बुक्स आती हैं सेल्फ हेल्प की, तो उस तरह की बुक्स आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें भी आप फिजिकल लें, ई बुक पढ़ें, मर्जी आपकी है। अब अगली चीज जो कहती हैं वो है सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए भी है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उनके लिए भी है, जो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं या जिनको पढ़ना है उनके लिए भी है, और जो इन तीन दोनों से अलग है, ना सेल्फ हेल्प पढ़ेंगे, ना स्पेसिफिक टॉपिक पर पढ़ना है, और ना स्टूडेंट हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको धार्मिक साहित्य पढ़ना है। धार्मिक साहित्य में आप ऐसे साहित्य को पढ़ना शुरू करें जिसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन है कि ये साहित्य, ये धार्मिक पुस्तक ज्ञान दे रही है, डॉक्ट्रिन नहीं समझा रही। ठीक है, डॉक्ट्रिन नहीं समझा रही है, जो ज्ञान दे रही है। जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता में ज्ञान की बातें कही गई हैं। ठीक है, रामायण अपने आप में एक कथा है भगवान श्री राम की। ठीक है, उससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ज्ञान मिलता है, लेकिन वो अपने आप में एक कथा है। आप पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें भी पुराण की कथाएं हैं, ज्ञान भी है, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं, लेकिन उसमें कथाएं अधिक हैं। अब एक हो गई भगवत गीता। देखिए, मैं जो ये बता रहा हूं मैं अपनी समझ से बता रहा हूं, मैं बिल्कुल दावा नहीं करता कि मैं जो कह रहा हूं ये सही है या यही अंतिम सत्य है। ठीक है, आप अपनी समझ भी लगा सकते हैं या किसी मुझसे समझदार इंसान से राय ले सकते हैं। एक हो गई भगवत गीता, दूसरा है उपनिषद। उपनिषद में सिर्फ ज्ञान की बातें हैं, कुछ कथाएं हैं लेकिन वो ज्ञान की बातें हैं। कि उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के पास में बैठ जाना, तो उसमें गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में वो हैं कई, ज्यादातर, और कुछ सूत्र के अनुसार भी हैं। तो उसमें गुरु शिष्य को समझा रहे हैं या सूत्र की व्याख्याएं चल रही, तो वो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। एक और पुस्तक है जिसे पंचम वेद कहा गया है। वेद पढ़ना तो आजकल बहुत मुश्किल काम हो गया है,
अगर किसी को कहूँ ऋग्वेद पढ़ लीजिए तो मुझे नहीं लगता लोग कर पाएंगे। तो पंचम वेद जिसे कहा गया, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें कथा तो है लेकिन ज्ञान भर भर कर है। समझिए तो सारा ज्ञान उसमें समेट दिया गया है। भगवान वेद व्यास जी तो जो थे उसके रचयिता। और यहाँ मेरी जो इंट्यूशन अब चल रही है उसमें श्री गणेश जी इंसिस्ट करते हैं कि आप इसे पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, बट कंसिस्टेंट हो जाए, और वो है महाभारत पढ़ना। महाभारत की गाथा अगर आप संस्कृत में फैमिलियर हैं तो आप संस्कृत हिंदी पढ़ सकते हैं, अगर संस्कृत में फैमिलियर नहीं है तो आप उसका केवल ट्रांसलेटेड वर्जन भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको ज्ञान नॉलेज, अपनी समझ, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की जरूरत है। उसके रीजन आप समझिए ताकि आप स्वयं के जीवन में बैलेंस बना पाए। अब श्री गणेश जी का एक समझिए तो संदेश चल रहा है ताकि आप अपने जीवन में एक बैलेंस बना पाए। सिचुएशन में जो इम्बैलेंस हो करके और एक तरफ ज्यादा झुकाव लेकर के आपके डिसीजंस गलत हो रहे थे, वहां पर सुधार आ जाए। जब वो सुधार आएगा तो आप अपने जीवन में सिचुएशन को नए ढंग से ऑब्जर्व करने में कामयाब होंगे। और कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, आप हर मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लेने में सक्षम रहेंगे। कई बार आपने देखा है कि जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाती हैं तो आप आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, और आपके आत्मचिंतन आत्ममंथन से कई मर्तबा आपको रास्ते मिल जाते हैं। ये गणेश जी की कृपा है जो आपको ये हो जाता है। तो अब समस्या यह है कि कई बार उसमें आपको सलाह नहीं मिल रही है अपने से, कई बार आइडियाज नहीं आ रहे, कई बार आप आत्मावलोकन सही नहीं कर पा रहे हैं और चीजों के तथ्य को, मर्म को समझने में नाकाम रहते हैं और सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। तो वहां पर वो जो लैक है वो भर जाएगा और आपका अपना जो बैलेंस बनेगा, आप जो स्वयं में बैलेंस आउट होंगे, उससे आपके आत्मचिंतन में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अब आप सारा दिन सोचेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक पर आपके चिंतन में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आप समझने में कामयाब रहेंगे कि अब आपको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। और इस रीडिंग कहती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी आप बचने का मार्ग ढूंढ ले जाएं, इतनी सक्षमता आपकी बुद्धि में आ जाएगी। लेकिन जब आप धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे, जब आप उपनिषद पढ़ेंगे या महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करेंगे या श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, अध्ययन रोज करना है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी बनाइए। अगर संस्कृत लेकर पढ़ते हैं तो मैं कहूंगा मिनिमम 5 श्लोक की फ्रीक्वेंसी बनाइए, 10 15 20 कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और अगर हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक चैप्टर डेली। अब एक चैप्टर 1 पेज का है, 2 पेज का है या 50 पेज का है, एक चैप्टर क्लोज होने तक पढ़ते जाइए, ठीक है। और जहां तक मैंने देखा है गीता प्रेस की पुस्तकों में चैप्टर भी छोटे छोटे हैं, महाभारत में भी छोटे छोटे चैप्टर्स दिए गए हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। मतलब प्रथम खंड में जो चैप्टर्स हैं, मतलब उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, मतलब आसान करने के लिए। आप उसको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कहते हैं कि जब आध्यात्मिक अध्ययन उधर से चल रहा होगा और बुद्धि में ये बैलेंस आना शुरू होगा जो आपको प्रलयंकारी परिस्थितियों में भी स्थिर रखने के लिए पर्याप्त होगा, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर में शांति आ रही है, अंदर पीस फील हो रहा है। बाहर कितनी भी आपाधापी मची है लेकिन अंदर आपको रिलैक्सेशन और पीस महसूस होगा। वो पीस इसलिए महसूस होगा क्योंकि आपका आध्यात्मिक चिंतन भी साथ साथ बढ़ेगा जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे करेगा। न सिर्फ आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा। आध्यात्मिक चिंतन का मतलब यहां ये नहीं है कि आप बैठे और अध्यात्म के बारे में सोचते रहेंगे, आपकी समझ विकसित होती जाएगी। आप इसे शब्दों में नहीं समझा पाएंगे कि मेरी आध्यात्मिक समझ जो विकसित हुई है वो कैसे मैं एक्सप्लेन करूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक वीडियो मिला इंस्टाग्राम पर, एक महाराज उसमें बड़ी प्यारी बात कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नास्तिक तब तक है जब तक उसका पेट भरा है, उसके जेब में पैसा है, घर बार उसके पास है। एक बार उससे ये सारी चीजें छीन लीजिए, ना उसका घर रहे, ना उसके पास पैसा रहे, ना उसके पास खाने को हो, तो भगवान के अलावा कोई और उसको याद आएगा नहीं, ठीक है। और एक
कहानी मुझे किसी ने सुनाई थी। एक नास्तिक व्यक्ति थे, जीवन भर उन्होंने विरोध किया ईश्वर का, और जब अंत समय आया, मृत्युशैया पर थे, डॉक्टर ने बता दिया कि अब भैया ज्यादा समय नहीं बचा आपके पास, अब आप तो नास्तिक हैं, आस्तिक होते तो हम कहते राम का नाम लीजिए। तो वो राम राम करने लगे लेटे लेटे। तो डॉक्टर हैरान हो गया, कह रहे इसने जिंदगी भर विरोध किया राम का, अब ये मरते समय राम का नाम ले रहा है, परिवार पूरा परेशान। क्या हो गया? बेटे को बुलाए, बोले एक पंडित जी को बुला लो, गीता का पाठ कर दें, कान में आ जाए। तो उसने कहा पिताजी आप तो नास्तिक थे, अब ये मरते समय क्यों? तो बोले तुम समझे नहीं, अभी भी मानता हूं ईश्वर नहीं है, लेकिन अब तो मर रहे हैं, और मरने के बाद अगर वो मिल गए फिर क्या करूंगा? मैं मान रहा हूं नहीं है, जाऊंगा, मर जाऊंगा, कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो मिल गए फिर क्या होगा? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए ये भी कर देना चाहिए। तो ऐसे ही होते हैं। तो आपकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी तो आपके अंदर स्थिरता आएगी, आपकी जो स्थिरता है वो आपके अंदर सौम्यता लेकर आएगी, आपकी जो सौम्यता है आपको उनके साथ कनेक्टिविटी में बनाएगी। अब कनेक्टिविटी में श्री गणेश का जो यहाँ पर संदेश है वो बहुत प्यारा। वे कहते हैं जरूरी नहीं मेरे साथ ही कनेक्टिविटी बन जाए, यानी उनके साथ ही आपकी कनेक्टिविटी बने। कहते हैं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपकी कनेक्टिविटी बनेगी उनके प्रति जिनके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है। अगर गणेश जी के प्रति है तो उनसे, शिव जी के प्रति है तो उनसे, देवी के प्रति है तो उनसे, राम के प्रति है तो उनसे, कृष्ण के प्रति है तो उनसे, जिसके प्रति आपकी गहन श्रद्धा है। अगर आपकी भगवान महावीर जैन में श्रद्धा है, भगवान बुद्ध में, तो उनके प्रति बन जाएगी। कहते हैं कोई विभेद नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब ये कनेक्टिविटी बननी शुरू होगी, अब यहां वार्निंग आ रही है, कहते हैं जब ये कनेक्टिविटी बननी शुरू होगी, जब तक कनेक्टिविटी नहीं बनेगी सब कुछ पीसफुल चलेगा, मन शांत होगा, सब अच्छा रहेगा, लेकिन जिस दिन कनेक्टिविटी बननी शुरू होगी मन की शांति अशांति में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन ये भीतर की अशांति होगी ना कि बाहर की। अब की बार आप अपनी सौम्यता नहीं समझा पा रहे थे, अब अपने अंदर की अशांति को नहीं समझा पाएंगे कि मेरे भीतर में सब अशांत हो गया है। अशांत होना, अंदर स्पिरिचुअल रीजन से अंदर अशांत होना एक उपलब्धि कहूंगा। ईश्वर करे, मतलब अगर किसी को एक सदवाक्य बोलना है मुझे, तो मैं कहूंगा ईश्वर करे कि आप ईश्वर के लिए अशांति फील करें, क्योंकि अगर ईश्वर के लिए हम अशांत हो जाएं तो ईश्वर के मिलने से ही मन शांत होगा, उससे कम पर फिर हम नहीं मानेंगे। और वे कहते हैं कि वो अशांति आपके भीतर के समस्त अंधकार को नष्ट करेगी और प्रकाश नहीं देगी, समस्त अंधकार को नष्ट कर देगी, लेकिन प्रकाश की किरण नहीं देगी, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता नहीं। उस अंधकार में ही ईश्वर का मिल जाना है, और अंधकार में ही जब ईश्वर मिलेंगे तो वो प्रकाश जैसा होगा, लेकिन प्रकाश नहीं होगा। तो यहां पर ये आखिरी लाइन इसलिए आई है, मैं समझ गया हूं, ताकि आप किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन ना पालें, बस अपने आप को हेड करें, अपने आप को प्रोसीजर में डालें और लाभ उठाएं। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यही कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। आपने मूषक को चुना था, भगवान गणेश जी की सवारी, मेरे बगल में उनकी फोटो लगा दी गई है मूषक राज की। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की रीडिंग आपके लिए क्या कहती है, कि श्री गणेश जी की आप पर क्या कृपा है, क्या संदेश है, क्या आशीर्वाद है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल हाउस के 3 कार्ड अपीयर हो चुके हैं। एक ऐसी परिस्थिति का वर्तमान में सामना करते हुए आप दिखते हैं जिस परिस्थिति का सामना करने में आपको दूसरे लोगों का जो नकारात्मक व्यवहार है वो सबसे ज्यादा अखर रहा है। अखरना भी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों का नकारात्मक व्यवहार बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। थोड़ा पीछे चलते हैं। आपकी अच्छाई, आपकी पॉजिटिविटी ने आपको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर तो दिए, लेकिन जो ऐसे सेल्फिश लोग थे जो दूसरे का नुकसान करने में ही अपनी बहादुरी समझते थे, उनके द्वारा आपको नुकसान हो चुका है।
उस नुकसान की भरपाई करने में आपने लंबा समय बिताया। अच्छी बात यह है कि आपने नुकसान को भरा और अभी भी कुछ मामलों में आप अपनी क्रिएटिविटी में तत्पर हैं, लगे हुए हैं और डैमेज को मैनेज करते जा रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर के एक दमदार प्लानिंग नहीं दिखती आपकी। हाँ, ये जरूर दिखता है, जैसे हम आज इस रीडिंग में फाइल नंबर 2 कहेंगे कि आपकी विश है, आपकी इच्छा है, आपकी चाहत है कि ये चीजें हो जाएं या वैसी चीजें हो जाएं या वो अचीव हो जाए या वो मिल जाए। अब मामला ये है कि विश पूरी होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलादीन के चिराग का जीनी तो घूम नहीं रहा है कि आप विश मांगे और पूरी हो जाए। तो विश से हट जाइए और जो आप चाहते हैं हासिल करना, गड़बड़ी उसमें नहीं है, उस विश में नहीं है। उस विश के लिए एक प्लानिंग बना लीजिए, उस इच्छा, उस चाहत के लिए एक प्लानिंग बना लीजिए। प्लानिंग के लिए आपको विरोधाभासों का सामना करना होगा। प्लानिंग बनाकर उस पर काम करते हैं तो मल्टीपल लोग ऐसे हैं जो आपको अवरोध देंगे, आपके मार्ग को अवरुद्ध करेंगे, आपको हूट करेंगे, छींटाकशी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दो तरीके से मैनेज करना है। नंबर 1, इग्नोर करिए, अपने काम पर आगे बढ़ जाइए, यह है पहला। और दूसरा, सिर्फ उन मामलों में जहां सिचुएशन अब पीक पर आ गई है, जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में अब पानी नाक से ऊपर जा रहा है, वहां पर अब आपको न सिर्फ उनका विरोध करना है अच्छा खासा, बल्कि अगर आप उन्हें डिफीट कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं, तो डिफीट कर देना है। न सिर्फ डिफीट करना है, बल्कि आप उन्हें रौंद सकते हैं तो रौंद देना है। अब उनको चढ़कर मत रौंदिए, अपनी एक्टिविटीज से रौंदने का काम करिए। मतलब उन्हें इतनी बुरी तरह से परास्त करना, इतनी बुरी तरह से डिमोरलाइज कर देना है, हरा देना है कि उनका सारा मनोबल टूट जाए। आप शब्दों के बाण मार सकते हैं तो शब्दों के बाण, कर्मों के बाण मार सकते हैं तो कर्मों के बाण से करिए। और अगर उनकी इमेज इस पूरे मामले में खराब होती है, डैमेज होती है, 4, 6, 10, 20, 50 लोगों के सामने उनकी भयंकर वाली बेइज्जती हो जाती है, तो आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। यहां आपको बुरा बनने की सलाह दी गई, लेकिन उस कंडीशन में जब पानी नाक से ऊपर जाए। जब तक पानी नाक के ऊपर नहीं जा रहा, शांत रहिए, भगवान श्री कृष्ण की तरह रहिए। शिशुपाल गालियां दे रहा था, प्रभु बैठ के मुस्कुरा रहे थे। जब 100 गालियों से ऊपर हो गई, तब प्रभु ने उसको निपटा दिया। ठीक है ना, 100 तक तो रुके थे ना। अगर वो 95 गालियां दे करके बोलता ठीक है जा, मैं जा रहा हूं, और चला जाता सभा से, तो प्रभु तो मुस्कुरा रहे होते। और फिर कथा में लिखा जाता कि 95 गालियां सुनी भगवान ने। और आज अगर वो चला जाता और नहीं मारते उसको, तो आज हम स्क्रिप्चर्स में क्या पढ़ते कि भाई भगवान ने 95 गालियां सुनी। फिर सब सोचते कि भाई भगवान बैठे थे, 95 गालियां सुन रहे थे, क्योंकि बुआ को वचन दे दिया था। तो ये एक अलग ही लीला चली जाती भगवान की। तो खैर, अब बात करते हैं आपकी क्रिएटिविटी की। पिछले कुछ समय की बात हम करें, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 महीने हैं अभी से पीछे के। तो आप 6 से 8 महीने का मतलब पूरा 2025 जितना अभी बीता है, चूंकि हम ये रीडिंग अगस्त के दूसरे हफ्ते में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अगस्त के तीसरे हफ्ते के आसपास में देख सकते हैं, या शायद दूसरे हफ्ते में भी देख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कि शेड्यूल कब होता है। अगस्त मान लेते हैं, तो 7 महीने बीत चुके, तो मोटा मोटा 2025 लीजिए, या पिछले 7 महीने। ठीक है, पिछले 7 महीनों में आपने इस चीज पर गौर किया होगा, विचार किया होगा, या अब अगर विचार करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 7 महीनों में आपके अकॉर्डिंग चीजें घूम रही हैं। जिन मामलों में आप पॉजिटिव हैं, सिचुएशन पॉजिटिव हो रही है। जिन मामलों में आप निगेटिव हैं, सिचुएशन निगेटिव भी हो रही है। जिन मामलों में आपको डर लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी, हो रही है। जिन मामलों में आपको लगता है कि नहीं, इस मामले को तो मैं मैनेज कर सकता हूं या मैनेज कर सकती हूं, आप मैनेज कर रहे हैं। ये चीज आप अपने डे टू डे रूटीन में भी फेस कर पा रहे होंगे। भविष्य क्या है? भविष्य यह है कि आपके ऊपर भगवान श्री गणेश की कृपा बरसनी बाकी है। ऐसा नहीं है, अब जब मैंने कहा बाकी है तो इंट्यूशन मेरा कहता है कि ऐसा नहीं कि कृपा अभी नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि आप करें, आपके थ्रू हो, सब उनके थ्रू ना हो।
चमत्कारों में विश्वास तो रखिए, लेकिन ये भी मानकर चलिए कि वे चमत्कार तभी परिपूर्ण होंगे जब हम कर्म करेंगे। वरना अगर आप उन कथाओं को सच मान लेते हैं जिसमें है कि भाई उनके चमत्कार से सब हो गया, तो सब चमत्कार से नहीं होता, बहुत कुछ हमें भी करना होता है। किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई अगर चमत्कारों को डिनाय करें तो माता लक्ष्मी ने सोने के आंवलों की वर्षा करी थी, तो ये भी तो चमत्कार था, बिना कुछ किए आंवले मिल गए, वो भी सोने के, कितने अमीर हो गए। मैंने कहा नहीं, इसके लिए उन्होंने प्रॉपर कर्म किया था। जिस घर में खुद के खाने के लिए कुछ नहीं था, उस घर में भी एक सूखा आंवला खोज करके, जो संभवतः अंतिम खाद्य पदार्थ था, एक छोटे ब्राह्मण को, जो बालक ब्राह्मण था, उसे दान कर दिया गया कि ठीक है अब ये बच्चा ले जाए। शंकराचार्य बालक थे उस समय, कि ये बच्चा भी सांवले को ले जाए, और अब हम खाली हाथ कैसे भेजें। तो एक ऐसा परिवार जिसके घर खाना खाने को नहीं था, जिसके किचन के हर डब्बे खाली थे, उन्होंने भी उस गरीब ब्राह्मण जो भिक्षा मांगने आया था उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया। ये बहुत बड़ा कर्म था। तो इस कर्म की वजह से आचार्य शंकर ने माता लक्ष्मी को पुकारा, माता लक्ष्मी फिर आई। फिर तो आगे की कथा जानते ही हैं। चलिए अब हम ओरेकल डेक ले चुके हैं। आज के ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं ये क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर, मोहिनी मूर्ति, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर वरुण। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोगों को नहीं पता होता वरुण देव कौन है। वरुण देव जल के देवता है, ठीक है। तो जो भी जल है हमारे आसपास में, इसके जो स्वामी है, इसको जो कंट्रोल और मैनेज करते हैं, वो वरुण देव करते हैं। थर्ड नंबर पर आपके लिए है चंद्रदेव। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है लॉर्ड कपिल, यानी कि कपिल मुनि। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है गुरुदेव बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर, हम एक एक करके चलेंगे। जो देवताओं का गुरु हो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, और उसे किसी चीज की कामना भी नहीं करनी होती। न किसी चीज की कमी है, न कुछ चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरुदेव बृहस्पति को धन चाहिए, नहीं, वे गुरु पद पर थे और एक महर्षि की पोजीशन पर भी थे बृहस्पति देव, और उन्हें धन की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या उनके पास धन नहीं था? अवश्य था। कोई जरूरत नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। वे देवताओं के गुरु थे, आचार्य थे, और स्वर्ग में उनका निवास है, तो रहने के लिए सबसे सुपीरियर जगह भी उनको प्राप्त हो गई। तो दैट मीन्स कि अगर गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन को हम देखें तो वे एक ऐसे ब्राह्मण हैं जो कुछ नहीं चाहते और फिर भी प्रचुरता में रहते हैं। रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप अपनी विश को अगर अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, लेकिन उस प्लानिंग में आपकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका लालच, ना कि आपका एग्रेशन, ना कि आपका ये सोचना कि अगर ये नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। तो आप जितनी धीरता, गंभीरता और समझदारी और सम्यकता के साथ एक निर्णय लेते हैं, अभी तो विश है, उस विश को डिसीजन में बदलिए, निर्णय में बदलिए कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, ये चीजें मैं जीवन में हासिल करके रहूंगी या करके रहूंगा। ये डिसीजन लीजिए। अपने लिए एक टाइमलाइन सेट करिए कि इतने टाइम में मुझे ये हासिल करना है। अगर घर बनाना है तो इतने टाइम में, पढ़ाई का है तो इतने टाइम में, जॉब का है तो इतने टाइम में। कहने का मतलब कि एक प्रॉपर प्लानिंग पर काम करिए। इस तरह की प्लानिंग मत करिए कि अच्छा मेरी एज इतनी है, फला जॉब के लिए हमारा इतना अटेम्प्ट बनता है, तो हम तो 8 अटेम्प्ट दे सकते हैं जी। 8 के 8 फेल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 8 सोच लिए ना, आपने 4 सोच लिए ना। क्यों सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो 4? क्यों सोचते हो 6? क्यों सोचते हो 8? क्यों सोचते हो कि मैं अभी 25 साल का हूं और मैं 34 साल की उम्र तक ट्राई कर सकता हूं? नहीं, पागलपन है ये। क्यों 34 साल की उम्र तक ट्राई करना? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो लगे हैं, हर साल अटेम्प्ट दे रहे हैं, हर बार बैठ रहे हैं, हर बार बैठ रहे हैं। अब क्या हो रहा है,
उनका कुछ रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। बैठते रहेंगे, उसके बाद उम्र खत्म हो जाएगी, फिर ढाक के तीन पात, लौट के बुद्धू घर को आए, यही होगा। तो इसे कैसे मैनेज करें? मेक अ प्लान ना, कि मैं 25 साल का हूं, 2 साल के अंदर मुझे ये करना है। मेक अ प्लान कि ये वाला जो अब की बार का अटेम्प्ट आ रहा है, 6 महीने बाद है, साल भर बाद है, इसी को मुझे क्रैक करना है। अपने आप को दूसरा मौका क्यों देना? सोचिए, इसे इस तरह सोचिए कि आप एक सैनिक हैं, आपके हाथ में गन दे दी गई, आप युद्ध पे गए, ठीक। आप दूसरा मौका लेंगे क्या कि अरे हम अब की बार अगर नहीं मार पाए तो अगली बार? अरे अगली बार बचोगे ही नहीं भैया, निपट जाओगे। सोचो ना, अगर एक सोल्जर सोचे कि अब की नहीं मार पाए दुश्मन को, फ्रंट पे जा रहे हैं, तो अगली बार मारेंगे, तो अगली बार का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि दुश्मन मार देगा, खत्म मामला। तो मेंटेलिटी क्या लेनी है? निपटा के आना है और निपटा के घर आना है। तो इस चीज को यहां रीडिंग कहती है कि आप प्लान बनाइए, प्लान की एक टाइमलाइन को प्लान करिए, किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे उसकी प्लानिंग करिए। और जब ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग चल रही हो तो जिस चीज में आपको नहीं पड़ना है वो है लालच। लालच क्या है? जब हम अपने टारगेट के बाद की प्लानिंग करते हैं जैसे किसी ने सोचा कि एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए किसी ने एक प्लानिंग करी कि भाई मुझे ना 2 महीने में कम से कम अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए इकट्ठा करके रखने हैं। 1 लाख रुपए की सेविंग तो अकाउंट में होनी चाहिए। किसी ने प्लान किया तो 1 लाख रुपए इकट्ठा करने पर काम करो, रीडिंग कहती है। अब रीडिंग कहती है ये मत करो कि अगर 1 लाख रुपए आ गए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वहां जाएंगे, हम ये खरीदेंगे। आगे की प्लानिंग अभी काहे कर रहे भाई? पहले एक मुकाम तो पहुंचो, फिर दूसरे पर जाना कि अच्छा ये आ गए लाख, अब इसको रहने देना अकाउंट में, एफडी कर देना है, कहीं इन्वेस्ट करना है या खर्चा करना है, फिर बाद की प्लानिंग करेंगे। अभी से मत करो ना, तो वो लालच में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक एंजाइटी क्रिएट करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है पूरे एनर्जी और एनर्जी ऑरा को। तो लालच में नहीं पड़ना। और अब वरुण देव कहते हैं कि फ्लो के साथ चलना है। फ्लो मतलब जो आपने योजना बनाई उस योजना के फ्लो में चलते जाना है और स्वयं को डटाए रखना है, पीछे नहीं हटना है। परिस्थिति पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अच्छा है बुरा है, आपके पक्ष में विपक्ष में लगे रहिए। चंद्रदेव का कार्ड, वे कहते हैं मन को नियंत्रित करना है, मन को। और यही कार्ड चंद्रदेव और लॉर्ड कपिल, दो कार्ड हमें बताते हैं कि श्री गणेश जी आपके लिए संदेश देते हैं कि आप अपने मन में अगर हार महसूस करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर जीत से आगे की सोचते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको स्थिरता का भाव रखना है, नंबर 1। और दूसरा, उनके ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखना। और कपिल मुनि कहते हैं सारे कर्म उनको समर्पित करो, क्योंकि उनको कर्म समर्पित करने से तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं बनेगा और वो अहंकार तुम्हें तुम्हारे अहंकार का पोषण करने से रोकेगा और तुम्हारी योजना को सही दिशा में आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद कराएगा। अगर हम एक अहंकार में आ जाएं कि जो हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया, अपने दम पे कर रहे हैं, हमने अपने दम पे कर लिया है, हम आधे रास्ते पार कर चुके, अब आधा रास्ता बचा है, तो सब गड़बड़ हो सकती है। तो कपिल मुनि कहते हैं कि अहंकार ना आए इसलिए अपने कर्म उन्हें समर्पित कर दो, श्री गणेश को, कि भाई उनकी कृपा से सब हो रहा है, वही मुझसे करा रहे हैं, वही मार्ग दिखा रहे हैं और वही अचीवमेंट करा रहे हैं, वही फेलियर करा रहे हैं। फेलियर भी उनको समर्पित करना है, ऐसा थोड़ी कि फेलियर नहीं समर्पित करना है, फेलियर भी उनको समर्पित करना है। और जब आप उनको उनके प्रति समर्पण की भावना में आएंगे तो अहंकार नहीं बनेगा और मन शांत रहेगा। जब अहंकार नहीं बनेगा, मन शांत रहेगा, तो आप अपने कार्य की दिशा में न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं कि फिर वो होना शुरू होगा जो आपके जीवन में निहितार्थ है, होना ही था। यानी अब आप अचीवमेंट प्राप्त करना शुरू करेंगे। लेकिन अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए आपको काम नहीं करना, आपको बस अपनी योजना पर बने रहना है। दैट मीन्स कि अगर किसी को मान लो हाई स्कूल में 95% लाने हैं तो 95% का टारगेट प्लान हो गया, लेकिन अगर स्टूडेंट रोज सोचे कि मुझे 95% लाना है, 95% लाना है, तो स्टूडेंट नहीं ला पाएगा। उसे 95% लाने की योजना बनानी होगी और उस योजना पर काम करना होगा, 95 आ जाएगा। लेकिन अगर 95 लाना है तो 55 आ जाएगा।
45 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, बहुत बच्चों का आ जाता है। और ये इसी वजह से है, क्यों? क्योंकि तुम टारगेट को लेकर के चिपक गए, तुमने योजना पर काम नहीं किया ना। योजना पर काम करो, टारगेट तो अचीवेबल है, वो हो ही जाएगा, वो तो मिलना ही है, लेके रहेंगे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम करो तो हो जाएगा। और गुरुदेव बृहस्पति अंत में कहते हैं कि श्री गणेश जी के आशीर्वाद के अनुरूप जब आप अपने कार्य के संपादित कर पाएंगे, यानी अपने टारगेट को हिट कर लेंगे, तो आपके अंदर एक स्थायित्व और स्थिरता का भाव आप महसूस करेंगे, जो आपको आगे की योजना बनाने में मदद कर देगा। योजना खुद नहीं बनानी, वो गणेश जी बनवा देंगे। कैसे बनवा देंगे? पहले आप वहां तक पहुंचिए, और वर्तमान परिस्थिति में उनकी कृपा आपके ऊपर बनी है और कृपा आनी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि उनकी कृपा उतरनी बाकी है। अब एक तो वो योजना बनवाएंगे, लेकिन जब उनकी कृपा उतरनी शुरू होगी, जो कि आपके लिए अगर आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो हो जाएगी, और जब वो उतरनी शुरू होगी तो लाभ क्या क्या होंगे मैं वो आपको बता देता हूं। पहला लाभ होगा कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने शुरू होंगे। यहां फाइनेंशियली स्टेबिलिटी से धन की मात्रा मुझे नहीं दिखा रहा कि कितना पैसा होगा, सिर्फ ये कहता है कि पैसों को लेकर चिंता करने वाली स्थिति से उबर जाएंगे। हर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल अलग है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा किसी के लिए 10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है, किसी के लिए 10 करोड़ हो सकता है, और किसी के लिए 1000 करोड़ भी कम हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन, लाइफ स्टाइल टू लाइफ स्टाइल, उसकी जिंदगी में कितने आपाधापी हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो धन को लेकर के समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, फैमिली की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। गणेश जी हमारे अच्छे शरीर वाले हैं, उन्हें देखिए तो लगता है गणेश जी स्वस्थ हैं, और स्वास्थ्य दिखता है उनके शरीर से, तो स्वास्थ्य आपको भी प्रदान कर दिया जाएगा। वैसे भी गणेश जी को माना जाता है कि सारे रोग नष्ट कर देते हैं, तो वो एक चीज मिल जाएगी। और अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ रीडिंग एक और चीज कहती है कि अगर आप, ये हमारी आज की रीडिंग का पार्ट नहीं था, आज का विषय नहीं था, लेकिन अब जो आ रहा है वो बता रहा हूं। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से लगातार घिरे हैं तो भगवान श्री गणेश जी के विग्रह का ध्यान करिए। बैठ जाइए, दिन के 5 मिनट 10 मिनट जब भी समय मिले, आप इसे दिन में मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, भगवान श्री गणेश जी का जो स्वरूप है उसका ध्यान करिए। शुरू शुरू में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उनकी एक फोटो ले लीजिए, आप अपने मोबाइल में उनका वॉलपेपर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन एक फोटो या एक वॉलपेपर के साथ काम करिए। अब ये नहीं कि मोबाइल में आज ये वाली फोटो है, कल वो वाली है, फिर वो वाली है, फिर नई आ गई ये वाली है, नहीं, एक चूज कर लीजिए, कोई भी 50 खोजिए, उसमें से एक निकाल लीजिए, ठीक। और उसी विग्रह को आंखें बंद करके देखने का प्रयास करिए, खोलिए नहीं, सोचिए कि वो विग्रह मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ समय बाद सचमुच दिखने लगेगा। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो हेल्थ में मैसिव इंप्रूवमेंट्स और चेंजेस होंगे। आपकी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसे परिवर्तन आएंगे जो आपके डॉक्टर को हैरान करें। दूसरा, परिवार के साथ सौहार्द बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा, और परिजनों का एक दूसरे के प्रति जो लगाव है वो और ज्यादा गहन हो जाएगा। और सबसे अंत में, धन का प्रवाह लगातार आपकी ओर बनना शुरू हो जाएगा। पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।